राजनीतिक करियर को तबाह कर देंगे, मेरे पिता को जेल में डाल देंगे, इतना कॉन्फिडेंस जो दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पे कि क्या हजारीबाग के प्रशासन सीएम रमेश, सीएम राजेश के साथ मिले हुए हैं? क्या उनके अवैध खनन को इतना संरक्षण मिल रहा है? क्या हम अगर अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इस तरह की धमकी, जो आप सोचिए कि ये इससे बड़ा और क्या हिम्मत हो सकता है? मतलब भाजपा के सांसद, उनके भाई, उनका मिलके वहां पे ऋत्विक में अवैध खनन का काम कर रहे हैं और वहां पे लोगों को ना मुआवजा दे रहे हैं, वहां पे दलालों को रख के कुछ भी मतलब रेट फिक्स कर दिया जाता है, 100 रुपया ले लो या 200 रुपया ले लो, सब्जी बाजार जैसा एकदम ऐसे ऐसे अन्याय लोगों के साथ किया जा रहा है। और उनके पक्ष में, जनता के पक्ष में अगर अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये लोग इस तरह की धमकी दिए। और कल ये फोन करके हमको धमकी दी और आज मेरे घर में 400 पुलिस के फोर्स गई, मेरे ड्राइवर को उठा लिया गया। आप सोचिए कि ये मुझे कल, मतलब इसका मतलब है कि इनके इशारे पे पूरा प्रशासन काम कर रहा है। इसका मतलब कि प्रशासन कंपनी का लठैत बना हुआ है। आज जो झारखंड में अवैध खनन का जो मामला है, ये वर्षों पुराना है, जिसके खिलाफ सभी बड़े महापुरुषों ने आवाज उठाया है और हम भी लगातार इसके बारे में वर्षों से आवाज उठाते रहे हैं। और ये लोग जिस तरह से धमकी दिए, ये निश्चित रूप से ये साफ साफ दिखाता है कि इन माफियाओं के साथ जो प्रशासन का गठजोड़ है वो कितना मजबूत है। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आपके आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है इन प्रशासन के द्वारा। इन प्रशासन को चिन्हित कीजिए, इस तरह के भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारी को, और इन पे लगाम लगाइए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनके लोग देश की बेटी, झारखंड की बेटी को सरेआम धमकी दे रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं जो एक महिला का अस्मिता को लांघने के बराबर है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि ना अंबा प्रसाद को अपने परिवार की चिंता नहीं है। हम अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बड़का गांव के खनीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हजारीबाग को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड के खनीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड का भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनके धमकी से हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है। ये मुझे जेल डालेंगे, ये मुझे तबाह करेंगे, ये मेरे पीछे एजेंसियां लगाएंगे, ये मेरे पीछे कई तरह के प्रताड़नाएं करेंगे, मेरे घर में पुलिस भेज देंगे, मेरे ड्राइवर को उठा लेंगे, मेरे लोगों को थाना में ले जाके खूब पीटेंगे, लेकिन फिर भी हम टूटने नहीं जा रहे हैं। हम उनको एक्सपोज करेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इस तरह के पदाधिकारी को चिन्हित करने का जरूरत है। इस तरह के पदाधिकारी जो पूरा शोषण कर रहे हैं झारखंडी को, ये दूर से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। आप सोचिए, आप एक बार फिर से सुनिए इनको, इनकी हिम्मत को देखिए कि कहां से इनको इतना हिम्मत मिल रहा है एक आदमी, और ये धमकी क्या देते हैं, फिर से हम आपको सुनाते हैं। पॉलिटिकल लाइफ को रूइन करना है, व्यक्तिगत लाइफ को रूइन करना है। हम तो मतलब रिकॉर्ड करते नहीं है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। मेरे बगल में कोई थी, तो फिर इतना देख रही थी, धमकी मिल रहा है, तो उसने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया तो इतना सा आया। आप सोचो कि ये 2 मिनट में क्या क्या बोले होंगे, ये तो कुछ सेकंड का है। इनकी इतनी हिम्मत है। और ये झारखंड है, हम लोग झारखंड के लोग हैं, हमारे झारखंड के भाई बहन को कुचला जा रहा है, हमारे ही वो जिनको कुचला जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, जिनको बेघर किया जा रहा है, वो यहीं के लोग हैं, यहीं के आदिवासी मूलवासी हैं, यहीं के किसान वर्ग के लोग हैं। ये सांसद है? ये तो गुंडे हैं, ये तो बदमाश गुंडे हैं, ये तो माफिया है। कोई इस तरह से कोई महिला से बात करता है? तो साथियों, आपको बस यही कहना है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो बाहर के लोग आके यहाँ के खनिज संपदा लूट रहे हैं, इसकी लड़ाई थी कि यहाँ के लोग का हक और अधिकार मारा जा रहा है, इसलिए अलग झारखंड का निर्माण हो। और आज खुलेआम से इस तरह के लोग पूर्व विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को कॉल करके ऐसी धमकी दे रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन बर्बाद कर देंगे। कई तरह की ऐसी बात बोले जो हम बता नहीं सकते, और जो रिकॉर्ड भी रहता तो आप लोग को सुना देते, लेकिन हम अपने मुंह से नहीं बता सकते। वो एक तरह से मतलब एक महिला का अस्मिता को लांघने के बराबर है। प्रशासन नाम का चीज रहा कहां? आपके घर में कोई घटना होगा ना, ये 400 फोर्स नहीं आएंगे आपके लिए। कंपनी का अगर कोई ऑर्डर आ गया ना, तो 400 फोर्स आ जाएंगे 4-5 बजे भोर मेरा ड्राइवर को उठाने के लिए। मेरा ड्राइवर, आप सोचिए उसका क्या क्या कसूर है कि वो मेरा गाड़ी चलाता है, अंबा प्रसाद का गाड़ी चलाता है, ये उसका कसूर है?
मेरे निजी गार्ड का कसूर क्या है? मेरे साथ रहता है, मुझे डराने के लिए किया जा रहा है ये सब। अमन साव, ये सब कंपनी के इशारे पे नहीं शूट किए गए होंगे क्या? ये सब अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है जिस तरह से ये कंपनी के इशारे पे प्रशासन नाच रही है? देखिए, ये लोग सब भाजपा के साथ मिले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से अवैध खनन यहाँ वहां आपको देखने को मिलेगा। बाहर से कंपनी आके अवैध खनन का काम कर रही है, कोई नई बात नहीं है। इसकी लड़ाई आज की नहीं है, ये ऐतिहासिक है और इसकी लड़ाई सब लड़ते रहे हैं। झारखंड के सभी लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब ये सारे लोग किस तरह से भाजपा के सांसदों के साथ मिले हुए हैं, और ये बात को निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हमको कल जैसे ही धमकी मिला, हम जाके पहले तो 100 नंबर पे डायल करके हम सूचना दिए, उसके बाद फिर हम जाके केरेडारी थाना में आवेदन दिए, पेन ड्राइव में इसको भी दे दिए। देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि हमें इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। सब लगभग अधिकारी भाजपा सांसद के इशारे पे या कंपनी के इशारे पे यहाँ के जो खनिज है वो लूटने का काम कर रहे हैं, और हम जो झारखंड का भविष्य है उसको अगर बचाना है तो इन लोगों को चिन्हित करना होगा और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। और इनका इतना जो मन बढ़ गया, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है? सीएम रमेश नाम है उनका, वो आंध्र प्रदेश से सांसद है, पहले राज्यसभा मेंबर थे, अभी लोकसभा मेंबर है। और ये सांसद नहीं, ये गुंडा है, एक बदमाश है, इस माफिया है। इस तरह के लोग, इस तरह का आचरण आप देख सकते हैं कि ये उस पार्टी से है जहां पे बस नारे लगाए जाते हैं, जहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या कहे जाते हैं। ये जब यहाँ झारखंड में आके झारखंड की बेटी से, यहाँ की जनप्रतिनिधि से, पूर्व विधायक से जब इस तरह का मतलब शर्मनाक बात कर सकते हैं, तो आप सोचिए दूसरी महिलाओं के साथ ये क्या कैसे पेश आते होंगे। क्षेत्र में इतनी आबादी है, क्षेत्र में हमारे पास तो चलिए हमारे पास कुछ पैरवी है, सोर्स है, हम कई लोगों से मिल सकते हैं, हमारे पास कुछ धन बल है, कुछ शक्ति बल है, हम अपनी लड़ाई भी